आजकल व्रत को ना दो अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। एक तो ये जिसमें व्रत को धार्मिक प्रथा के रूप में दिखाया जाता है, और दूसरा ये ऑप्शन नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि कैलोरीज अंदर नहीं जा रही है। मीरा, आई एम टेलिंग यू, ये सब चोंचले हैं। तो आमिर खान ने कैसे किया होगा? जिसमें व्रत को वेरी मॉडर्न चोचले बताया जाता है। लेकिन ये व्रत, फास्ट या उपवास का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है कि सदियों से कई सारे धर्म बनते रहे, लेकिन कोई भी नया धर्म इस व्रत के कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं पाया। आज भी लगभग सभी धर्मों में फास्ट का कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। समझो क्यों और कैसे। चाहे कोई भी धर्म देख लो आप, हिंदू धर्म में तो रोज कोई ना कोई व्रत होता है, इस्लाम धर्म में रोजा होता है, क्रिश्चियंस लोग लेंथ नाम का फास्ट रखते हैं, जैन धर्म में संथारा नाम का उपवास होता है, और वहीं यहूदी लोग, ज्यूज लोग योम किप्पुर नाम का फास्ट रखते हैं। मैं एक ब्राह्मण हूं, मैंने बचपन में व्रतों की कथाएं भी ऐसी अलग अलग रंग बिरंगी किताबों से पढ़कर सुनाई है। पता है इतनी अजीब अजीब कहानियां लिखी है ना इन किताबों में कि कोई भी घरेलू महिला इन कहानियों के चक्कर में फंसकर लालच में या भय में आकर उपवास रखने ही लगती है। इन किताबों में लिटरली ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ के बताई गई हैं कि अगर आप ये वाला व्रत रखोगी तो आपका पति मर के जिंदा हो जाएगा, अगर आप ये वाला रखोगी तो आपके बच्चे अगर मर जाएंगे तो जिंदा हो जाएंगे, अगर आप ये वाला व्रत रखोगे तो अगर संतान नहीं हो रही तो संतान हो जाएगी। मतलब अजीब अजीब प्रकार की कहानियां लिखी हैं। और मुझे लगता है कि भारत की जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उनका मुख्य भय यही है और मुख्य लालच भी यही है कि उनका जो परिवार है, पति हैं, बच्चे हैं, घर परिवार के लोग हैं, वो सब सुरक्षित रहें। और यही चीज इन किताबों में, इन किताबों के अंदर की कहानियों में कूट कूट कर भर दी गई है, जिसकी वजह से आज आपको शायद ही भारत में कोई ऐसी घरेलू महिला मिलेगी जो एक भी व्रत ना रखती हो। लेकिन अब आप इस फास्टिंग के कल्चर को गलत मत समझने लगना। ये हमारे पुरातन ऋषि मुनियों का इस वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को आम जनता में एग्जीक्यूट कराने का, उनसे कंटिन्यूअसली फॉलो कराने का एक स्मार्ट मूव है। क्योंकि भारत में पहले भी और आज भी अगर आप कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस और एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो बहुत लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने भय दिखा दिया या लालच दिखा दिया तो पूरा भारत एक साथ उस कॉन्सेप्ट को मानने के लिए, फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये उस जमाने के वैज्ञानिक स्वरूप ऋषि मुनियों का एक स्मार्ट मूव है, जिन्होंने बिना जटिल या कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक व्याख्या सुनाए हुए व्रत को भारत के घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया। लेकिन आज हमारे देश में व्रतों का इतना बुरा हाल हो गया है ना कि हद से ज्यादा। हमें व्रतों में भूखा रहने के लिए कहा गया था ना, उससे हमारे शरीर में एग्जैक्टली क्या क्या होता है सुनो। मान लो आज रात का डिनर करके आप सोगे और सुबह तक आपका खाना पच चुका होगा, इसके बाद शुरू होगी बॉडी के अंदर फास्टिंग। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की ये वाली रिपोर्ट बताती है कि शुरुआत के 8 घंटे में हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देता है, जिससे अब ह्यूमन बॉडी हमारे फैटी एसिड को फ्यूल की तरह यूज करके एनर्जी बनाने लगती है। 8 से 12 घंटे में लीवर अपने अंदर जमा ग्लाइकोजन, जिसे बैकअप शुगर भी कहा जाता है, ये सब कुछ निचोड़ कर शरीर को दे देता है, जिससे शरीर एनर्जी बना लेता है। और इसके बाद जो लीवर है वो एकदम साफ सुथरा, फ्रेश और खाली हो जाता है। इसके बाद 12 से 18 घंटे के बाद होता है मेटाबॉलिक स्विच। इसमें लीवर खाली हो जाने पर शरीर का जो फैट है, चर्बी है, उसे पिघलाकर कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। और कई सारे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो कीटोन्स है ना, ये ह्यूमन ब्रेन के लिए सुपर फ्यूल का काम करता है, जिससे आपका फोकस बढ़ जाता है और आप किसी भी काम को ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ कर पाते हैं। फिर फाइनली 18 से 24 घंटे पूरी तरह से भूखे रहने के बाद हमारा शरीर मरम्मत मोड में आ जाता है, मतलब मेंटेनेंस होना शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस पर एक जापानी वैज्ञानिक याशिनोरी ओसमी ने एक ऑटोफैगी का सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि 18 घंटे भूखे रहने के बाद शरीर की अच्छी कोशिकाएं बुरी, वृद्ध और खराब हो चुकी कोशिकाओं को, मृत कोशिकाओं को खाने लगती हैं, जिससे शरीर में अपशिष्ट कोशिकाओं की सफाई हो जाती है और किसी भी प्रकार की बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। और इनके इस सिद्धांत, इस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने प्रामाणिक भी माना है। इसलिए साल 2016 में इन्हें नोबेल प्राइज से, चिकित्सा के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं व्रतों में भारत की स्थिति क्या है। तो हमारे देश में, हमारे घरों में नॉर्मल डेज में जितना पकवान नहीं बनाया जाता, उससे कहीं ज्यादा पकवान बनते हैं व्रत वाले दिनों में। चाहे नवरात्रि हो या एकादशी, करवा चौथ हो या वट सावित्री, हर घर में साबूदाना के अलग अलग वैरायटी के डिशेस बनाई जाएंगी। कहीं साबूदाना
के डीप फ्राइड बड़े बनाए जाएंगे तो कहीं साबूदाना की मीठी खीर बनेगी, कहीं खिचड़ी बनेगी तो कहीं तला हुआ साबूदाना बनाया जाएगा। और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें जैसे सिंघाड़ा से या कुट्टू के आटे से पूड़ी, रोटी या पराठे बनाए जाएंगे, या काची बनाई जाएगी, मूंगफली तली जाएंगी, आलू तले जाएंगे, और भी अलग अलग प्रकार की दूध, खोए और शक्कर से डिशेस बनाई जाएंगी। ऐसे ही इस्लाम में रोज़ा की इफ्तारी में खाना तो खजूर और फ्रूट्स ही चाहिए, लेकिन इतनी अलग अलग प्रकार की डीप फ्राइड डिशेस रखी जाती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। जहां व्रत का उद्देश्य था पेट को खाली रखकर पूरी बॉडी को मेंटेनेंस मोड में डालने का, वहीं हम लोग व्रत वाली शाम शरीर को नॉर्मल डेज से 2-3 गुना ज़्यादा लोड दे देते हैं और हमारा शरीर नॉर्मल दिनों से ज़्यादा मेहनत करता है व्रत वाले दिन। और यही कारण है कि आज हमारा देश ओबेसिटी मतलब मोटापा से घिरता जा रहा है। लड़कियां शादी के बाद या 1-2 बच्चे के बाद लगभग अंटियां दिखने लगती हैं और लड़के 30 साल की उम्र पार करते ही बुजुर्गों के जैसे दिखने, यहाँ तक कि बिहेव तक बुजुर्गों के जैसे करने लगते हैं। और अगर कोई समझदार लड़की या लड़का इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो आज भी भारत के कुछ पिछड़े इलाकों में उनका मजाक उड़ाया जाता है कि अरे ये तो डाइट कर रही है, डाइट कर रहा है, ये सब चोचले हैं, ऐसा कहकर उनका और मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए देखो यार, पाप पुण्य या चोचले के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए अपने हिसाब से खाइए। व्रत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए वैज्ञानिक तथ्यों के साथ रहिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए रहिए, ना कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए। इसलिए कम खाओ, अच्छा खाओ और कमेंट में बताओ कि आप कौन सा व्रत रहते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको हमारा ये वाला वीडियो भी जरूर अच्छा लगेगा। यहां क्लिक करके अभी देख लीजिए। शुक्रिया।